सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अल्टीमेट जो रोल आएगा आपके डेवऑप्स की प्रोफाइल के अंदर या किसी भी डिफरेंट प्रोफाइल में आप कैसे जॉब लोगे, क्या-क्या प्रोफाइल बन के आएगी, इसके ऊपर हम थोड़ा-सा डीप एंड डाइव करेंगे और थोड़ा-सा ये भी बात करेंगे कि एक्चुअल में टास्क और वर्क क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं एज़ अ 2025 के अंदर, ठीक है? अभी जो मार्केट में देखोगे तो बहुत हाईली डिमांड है, इस डिमांड को आप समझिए और कौन-कौन सी प्रोफाइल बन के आएगी, क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किसमें आपको फोकस करना है, ये सारा जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ द डेवऑप्स इंजीनियर। दिस इज़ द हाईली एक कोर डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल में अगर आप जाते हो, तो हमें देखना पड़ता है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। अगर आप बात करें तो भाई कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, डिप्लॉयमेंट, सीI/CD के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए इफ यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आप 4 साल, 5 साल को यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने नॉलेज के बेस में, तो मेक श्योर कि आपके पास इस पे अल्टीमेट नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो ऑटोमेशन चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, प्रोविजनिंग की बात करिए या डीप्रोविजनिंग की बात करें, इंफ्रा बनाना, डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करनी होगी। उसके बाद अल्टीमेटली जब आपने एक इंफ्रा बना के रख दिया, उस इंफ्रा के ऊपर कैसे सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है या फिर क्या मॉनिटरिंग टूल आपको यूज़ करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेक श्योर क्योंकि जब एक इंफ्रा बना दिया जाता है, उसको फिर मैनेज करना ये इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसके अंदर हम सबकी एक डे टू डे एक्टिविटीज़ आती है और ये भी जानना ज़रूरी है कि जब एक टीम काम कर रही है तो वहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोर डेवऑप्स इंजीनियर हो या क्लाउड इंजीनियर या फिर एक डेवलपर की प्रोफाइल में हो, तो कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को फोकस करना होगा एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर। उसके अलावा एक्टिविटीज़ क्या-क्या निकल के आती है, तो अगर आपने टूल पढ़ा हुआ है तो भाई आपको स्क्रिप्ट आनी चाहिए। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज़। जो लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, उनसे हाइली रिकमेंडेड है कि भाई स्क्रिप्ट के ऊपर चाहिए ही चाहिए। मैं स्पेशली उनके ऊपर बात कर रहा हूँ जो 5 प्लस ईयर एक्सपीरियंस डाल रहे हो, 4 साल एक्सपीरियंस लेके चल रहे हो, तो आपको ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्टिंग चाहिए ही चाहिए। व्हाई? चाहे आप पाइथन स्क्रिप्टिंग करिए। अब ये पाइथन किस लिए पूछा जा रहा था, देखो आपको समझना है कि भाई जो आने वाली टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर लेगा वो पाइथन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन के ऊपर स्क्रिप्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप थोड़ा-सा अपनी प्रोफाइल में ऐड करिए, लर्निंग करिए, है ना? कहीं से भी करिए, आपकी मर्ज़ी। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ फोकस ऑन द लर्निंग प्रॉपर्ली। उसके ऊपर जेंकिन्स ऑलरेडी हमने बात किया है, गिटलैब से जैसे सीआई/सीडी काम हो रही है, सलगत सीआई यूज़ हो रहा है। इन टूल के ऊपर काम करिए। थ्योरेटिकल मत पढ़िए, थोड़ा-सा आप सिनेरियो के लेवल पे जाइए और क्या चैलेंजेस हो रहा है कंपनी के अंदर, थोड़ा-सा ध्यान इस पे दीजिए। क्लाउड फॉर्मेशन डेफ़िनेटली आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड जो टेराफॉर्म है उसको अपने प्रोफ़ाइल में ऐड करना है। प्रोमेथेस जैसे एक टूल है, ग्राफाना है, ईएलके है, किबाना है, इस पे आपने काम किया है, वेल एंड गुड। सो आप एक डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफ़ाइल में जा सकते हो। देखो, डेवऑप्स इंजीनियर मैं उसको बोलता हूँ जो अपने नॉलेज को इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर शो करता है कि आई नो दैट रियली। अब दूसरे वो होते हैं जो बोलते हैं सर जॉब नहीं लग रही है, लगवा दीजिए बैकएंड से। नहीं होता है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको ये समझना है कि भाई इस प्रोफाइल में जो बंदा है, जो 20 साल बोलता है कि आई हैव एक्सपीरियंस इन 20 प्लस ईयर, वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि भाई टेक्नोलॉजी कब अडॉप्ट हुई है। 19 के बाद से देखो तो टेक्नोलॉजी है। अब बोलता है कि मैं हाँ, बहुत पहले से काम कर रहा था। भाई आप ये देखिए ना, द लर्निंग कैपेबिलिटी किसके पास है, राइट? तो ये देखना है कि टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी अडॉप्ट करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी छोड़नी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? छोड़ने वाला भी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आपने छोड़ दिया क्या? आज करंट प्रोफाइल के अंदर हो, मान के चलिए आप हो सिस्टम एडमिन, आपने छोड़ा नहीं। अगर आप छोड़ दिए होते, रिस्क लेके पड़े होते तो आज एक डेवऑप्स इंजीनियर होते। आज भी लोग हैं विंडो के उस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। लोग लिनक्स में हैं 8 साल से 7 साल से, बट दे आर ट्राइंग टू स्विच। आपने अपडेट नहीं किया ना, तो अभी भी मौका है, बदल दो, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं रिलीज मैनेजर। ठीक है, अब रिलीज मैनेजर कौन होता है, ध्यान दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले इसका जो काम होगा भाई ये डिप्लॉयमेंट के साइड में होगा। अब डिप्लॉयमेंट बोले तो क्या होता है भाई, कोई एक नया सॉफ्टवेयर आया, है ना? मतलब सॉफ्टवेयर अगर मैं बोलता हूँ उसको बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग की गई उसको डिप्लॉय करना है। उसके लिए एक रिलीज मैनेजर है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, ये पूरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस चाहिए चाहिए हमें इंश्योर करना है कि जो भी डिलीवरी हो रही है ऑन टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे हमने कुछ भी चेंजेस डिप्लॉय किया, तो ये कैसे होगा? ये सारा का सारा कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
इंक्लूडिंग आपको ये भी देखना है भाई कि वो जो बैकएंड से प्रोसेस है वो फेल तो नहीं हो गया। अगर फेल हो गया तो उसके लिए कौन सी टीम बैठी है? अब देखो, डेवऑप्स इंजीनियर और रिलीज मैनेजर है, क्या ये लोग एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होंगे? थिंक अबाउट दिस। क्या एसआरई क्या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होगा या वो अलग होगा? आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई टीम कैसे काम करती है। अब लोगों को टीम नहीं पता भाई। आप कहीं पे भी जाइए ना, एक पूरा टीम ही तो काम करती है एक सिस्टम के ऊपर। तो रिलीज मैनेजर का ये काम एक्टिविटीज क्या करेगा भाई? पूरा का पूरा मेंटेन करेगा, ये इसका काम होगा। उसके बाद कुछ भी रनिंग हो रहा है, प्लानिंग हो रही है, वो सारा कुछ करेगा, है ना। टेस्टिंग वगैरह करना वो इसका काम होगा। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना वो रिलीज का मैनेजर। अब रिलीज मैनेजर क्या है? जैसे मान के चलो एक मैनेजर बैठा दिया गया, उसके अंदर एक टीम हायरार्की दे दी कि भाई ये आपके डेटा का बैकअप रखना है, आपको ये काम करना है। तो मैनेजर कौन है? मान के चलिए क्यू नाम का एक बंदा है, तो क्यू नाम का बंदा क्या कर रहा है? वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज मैनेज कर रहा है। उसका वो 27 लाख पैकेज लेगा होगा, उसके अंदर ये 15 बंदे बैठा दिए गए होंगे और ये लोग काम कर रहे हो। तो ये पूरा सिस्टम हायरार्की काम करता है, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एसआरई बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं एसआरई क्या होता है सर, है ना, एसआरई में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो एसआरई है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये क्या है? क्या डेवॉप्स इंजीनियर अलग है, एसआरई अलग है? ध्यान देना। थोड़ा सा आप डेवॉप्स की प्रोफाइल देखे हो, रिलीज मैनेजर की प्रोफाइल देखते हो, तो ये क्या करता है? रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस। ध्यान देना। अब ये तीन चीज अगर आप देखते हो तो क्लाउड के अंदर हाई अवेलेबिलिटी, उसका जो परफॉर्मेंस है ना, अवेलेबिलिटी जोन है, उसके जो भी रिलायबिलिटी हो, तो एडब्ल्यूएस दे ही रहना। तो ये प्रोफाइल कहाँ से बन के आ गई? एसआरई। अब ये बोलता है कि भाई इम्प्लीमेंट करना ऑटोमेशन टू रिड्यूस द ऑपरेशनल वर्कलोड। अब मैंने क्या बताया, जो सी आई सी डी पाइपलाइन बनी है जिसमें मल्टीपल टूल्स को यूज किया जा रहा है, अब उस टूल्स के अंदर हम क्यों जेंकिंस को मैंने यूज किया, क्यों हमने टेराफॉर्म यूज किया, क्यों हमने प्रोमेथेus को यूज किया? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक प्रोडक्शन के अंदर, लाइव इन्वायरमेंट के अंदर, द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम डाउन टाइम कम करें, ऑटोमेशन टेक्निक को अडॉप्ट करें, है ना, मैन पावर का कॉस्ट रिड्यूस करें। यही तो है भाई, यही तो हो रहा है आज। आज किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइए, क्या हो रहा है? जहाँ पे एक मैन पावर था उसकी जगह रोबोट है। अब रोबोटिक्स में लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगा, आप समझिए। मैं जो आपको जो बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट हो रही है। जहाँ पे एक मटेरियल लिफ्ट शिफ्ट के लिए मैन पावर था, रोबोटिक्स पे काम हो रहा है। पूरी प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्रामिंग चिपका दी गई उसके ऊपर। वो क्या कर रहा है? लिफ्ट शिफ्ट कर रहा है। अब उसको कितना मूव करना है, क्या करना है, वो टायर्ड नहीं होगा ना। समझो। तो एसआरई बोले तो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। ठीक है, ये सारी काम ऐसा मिलता जुलता है डेवऑप्स की तरह से। कल को कल को भाई कोई ऐसा प्रोडक्शन के अंदर इंसिडेंट हो गया, मान के चलिए कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बग्स फिक्सिंग नहीं हो रहा, ठीक है। अभी जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट फेलर हो गया और बहुत बड़ा इशू आया। अब उस प्रोजेक्ट फेलियर की वजह से क्या हुआ? जॉब मैटर मैटर कब करती है कि भाई डाउन टाइम है, क्या उसका बैकअप नहीं, बैकअप है, मतलब एक लाइव एप्लीकेशन डाउन हो गई। ठीक है, क्या हो नहीं सकती क्या? हो सकती है ना भाई। आप मान के चलिए लाइव, मान के चलिए इंट्राडे में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और उसी बीच में 15 मिनट के लिए एप्लीकेशन डाउन हो, वो डाउन टाइम नहीं है क्या? करोड़ों अरबों रुपए वहां पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता, होता है। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन होते हैं। तो ये सारा चीज हमें जानना होगा। तो एसआरई क्या है भाई? रूट कॉज देखना है कि भाई क्यों ऐसा हुआ। वाई वाई एनालिसिस करेंगे ना, तो रूट कॉज आप फाइंड करोगे। जो एसआरई है डेवॉप्स में उसको बोलते हैं जो कोर डेवॉप्स इंजीनियर है। ठीक है, वो ये सारा काम कर लेगा, है ना। कोड को लिखना, ऑटोमेट करना अपने टास्क को, है ना, मॉनिटरिंग अलर्ट जनरेट करना, परफॉर्मेंस देखना उसकी क्या कैपेसिटी है, वो एसआरई होता है। अब ऐसा नहीं है कि एसआरई की प्रोफाइल में जाके हाई पैकेज पाओगे। आप कंपनी क्या बोलती है? आपको एसआरई दे देती है। एसआरई देने के बाद आपको कुछ एक्टिविटीज में कुछ और काम करवाती है। पैकेज भले आपको 12 लाख मिल रहा हो, मैटर नहीं करता। वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, आपको यू विल हैव टू डू दिस, अदरवाइज स्विच करो, हम नया बंदा हायर कर लेंगे, बंदी हायर कर लेंगे। तो हमें जानना पड़ता है। ठीक है, तो साइट रिलायबिलिटी और डेवऑप्स इंजीनियर दोनों एक ही प्रोफाइल के हैं, चट्टे बट्टे। क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप ये समझिए। नाउ कम टू द पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, यस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो डिजाइन मेंटेन करता है, इंफ्रा को बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोड टेराफॉर्म में आपने कोड लिखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करना, क्लाउड सर्विस को यूज करना, उसमें हाई अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, डेटा का बैकअप, सब कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर होता है। क्या एक बात ध्यान देना, जो डेवॉप्स इंजीनियर है, कोर डेवॉप्स, क्या वो ये काम नहीं कर सकता? कर सकता है ना, समझो। लेकिन प्रोफाइल बहुत सारी बन के आ रही है। क्या हमें ये एक्चुअल में इस प्रोफाइल में जॉब लगेगी? इसीलिए तो आज बोला जाता है एक डेवलपमेंट ऑपरेशन का बंदा चाहिए जिसके पास नंबर ऑफ टूल्स टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोड, उसका अंदर कॉस्ट की बात करें तो भाई कॉस्ट की एक टीम बैठी हुई है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बिलिंग की टीम बैठा दी गई है ना, बैकअप की टीम बता दी गई है, डिजास्टर की टीम बता दी। तो ऐसे इसके ऊपर काम करते हैं। आप ये बात ध्यान दीजिए कि भाई एक कोर डेवऑप्स इंजीनियर टॉप में बैठा हुआ 3-4 लोग बैठे हुए, तो वो क्या कर रहे हैं, हायरार्की पे काम कर रहे हैं, बैकएंड में टीम बैठा के रखे, है ना? भले उनकी प्रोफाइल क्लाउड इंजीनियर क्यों ना हो, वो ये सारी चीजें मैनेज कर लें। अब एक्टिविटीज क्या भाई, कॉन्फ़िगरेशन करना, कोई भी चेंजेस करना, चाहे गूगल क्लाउड, कोई सी भी क्लाउड को आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर वीपीसी या वीएनसी वीपीएन पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ बैकअप लेना हो, ये कौन करता है? अब क्या डेवऑप्स इंजीनियर कर भी सकता है, डिपेंड्स ऑन कैसी टाइप की कंपनी है, और करवा भी सकता है। करवाता कौन है? जो हम डेली बेसिस पे बैकअप लेते हैं, जो आप बोलते हैं कि सर मैं ये करता हूँ डेली बेसिस के अंदर, ये मेरी एक्टिविटीज है, वो तो करोगे ही ना, डेली एक्टिविटीज तो आप करोगे ही, बियॉन्ड उसके क्या करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन बोले तो क्या सीआईसीडी के अंदर क्या ऑटोमेशन है, क्या टूल आप यूज कर रहे हो, वो आप सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, स्केलेबिलिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, हमें कल को स्क्रिप्ट रिमोडिफिकेशन करना है, ये स्क्रिप्ट हमें चलानी है ना, मल्टीपल टूल ऐड करके रखने, मान के चलो हमारे पास अभी करंट के अंदर गिटहब है, गिटहब को हमने हटा दिया, अब उसकी जगह हमने बिट पैकेट रख दिया, या बिट पैकेट उठा के हमने सर्कल से ऐड किया, लेकिन ऑटोमेशन तो होना चाहिए। तो भाई वो ऑटोमेशन कौन करेगा? क्या करेगा? देखो डेवॉप्स इंजीनियर एक अलग है, मैं कोर डेवॉप्स उसको बोलता हूँ जिसको मल्टी टूल से अच्छा तगड़ा नॉलेज है, वो सब कुछ कर ले, उसके लिए सारी प्रोफाइल फिट बैठती है। अब आप बोलते हैं सर मैंने ओनली सिक्योरिटी के लिए ट्राई किया है, एडब्ल्यूएस में सिर्फ जानता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, सिक्योरिटी के पोर्ट क्या-क्या होते हैं ये मैं जानता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको जाने के लिए पूरी चीज़ें आनी चाहिए। ऑटोमेशन इंजीनियर कुछ ऐसे काम करेगा भाई, कोई स्क्रिप्ट है, चाहे पाइथन, पावरशेल, कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, कल को आपने एंसिबल ऐड कर लिया उसके अंदर, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस करना, ऑटोमेशन का काम है। सीआई/सीडी पाइपलाइन को इंटीग्रेशन करना, उसका फ्रेमवर्क जो कुछ भी है, वो काम कर रहा है ऑटोमेशन इंजीनियर। लेकिन एक बात आपको ध्यान में देख देनी होगी, जो डेवऑप्स इंजीनियर है कुछ ऐसा ही काम है उसका भी, कुछ ऐसा काम है इसका भी, तो करे क्या, सब कुछ करना पड़ता है। नाउ सिक्योरिटी इंजीनियर ये क्या करेगा भाई? अब डेवऑप्स के लाइफ साइकिल में अगर आप जाते हो, तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी है जो हमें इंफ्रा को मेंटेन करना है, उसके अंदर कुछ नई सर्विसेज को अपडेट मानना है, तो ये सारी चीजें होती है सिक्योरिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने डेवॉप्स पढ़ा है, कंपनी ने आपको एकदम सिक्योरिटी के पार्ट पे लगा दिया है, मतलब इंफ्रा की एक सिक्योरिटी होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई? सिक्योरिटी में टेस्टिंग हो गया, है ना, मॉनिटरिंग हो गया, अलर्ट जनरेट हो रहा है, परफॉर्मेंस हो गया, सारी एनालिसिस देखोगे, है ना, डेटा का बैकअप रखोगे, ये सारी चीजें आप करोगे। तो सिक्योरिटी भी एक पार्ट होता है, एक पोजीशन बना सकते हो। जैसे AWS क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर आप प्रोफाइल बना सकते हैं। क्यू इंजीनियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वालिटीज तो चाहिए चाहिए हो ना भाई, कि कर को हमने सॉफ्टवेयर बनाया, लाइफ साइकिल, उसका ऑटोमेटिक टेस्टिंग करनी है, बग मिल रहा है, बग को रिसॉल्व करना है, सब कुछ हमें देखनी है। अब टेस्टिंग के लिए भाई क्या क्या हम टूल यूज कर रहे हैं, है ना, टेस्टिंग के लिए जे यूनिट है, सेलेनियम है ना, अलग अलग टेस्टिंग टूल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैकएंड से हमने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया, मैनुअल टेस्टर भी होंगे, ऐसा नहीं है, तो एक प्रोफाइल बन के आती है। उसके अलावा डेवॉप्स, ये एक कुछ प्रोफाइल के अंदर मिला है, तो डेवॉप्स ये भी काम एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि भाई किसी इंडस्ट्री के अंदर आप बैठे हो, तो हमें देखना भाई किस मेथोलॉजी, किस प्रोजेक्ट को हम कैसे अडॉप्ट करें, ये इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब किसी के पास प्रोजेक्ट आता है तो एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है कि हाँ इस टाइप की एप्लीकेशन हमें इतने डेवलपर रिक्वायरमेंट होगी, ये टीम चाहिए होगी, तब उसकी हायरिंग होती है, लोग उसके बिहाफ में काम करते हैं, पूरा SDLC साइकिल जो भी होती है आप बोल सकते हो, उसके उसके ऊपर काम होता है। यही एक पूरी की पूरी डेवऑप्स की टीम होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर मैं क्लाउड पढ़ के जॉब ले लूंगा। आपके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप ले सकते हो, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है, अदरवाइज
आप पूरा पढ़ के भी नहीं ले पाओगे पूरा। मैं बोलता हूँ तो उसके अंदर मल्टीपल टूल आपने पढ़ लिया है ना, और क्यूबरनेटिस की कुछ बेसिक बेसिक कमांड्स आपने पढ़ लिया, टेराफॉर्म का बेसिक बेसिक पढ़ लिया। अ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि हमने कितना पढ़ा है, किस टाइप का कंटेंट है। और इंटरव्यू में कॉल बोलोगे सर आ नहीं रहा है, देखो आ नहीं रहा है या हम जा नहीं रहे, ये भी तो मैटर करता है कि आना अलग है, जाना अलग है ना। घर में बैठ के थोड़ी नौकरी आती है, ये चीज़ समझना है आपको, मेहनत करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो भाई, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्ट, यस। अब जो क्लाउड इंजीनियर क्या करे, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो भी सर्विसेज हैं उसके ऊपर बढ़िया सा हैंड्स होना चाहिए, स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, है ना। लेटेस्ट कोई भी क्लाउड में अपग्रेडेशन आता है, कल को भाई माउस टोपोलॉजी आ गई तो उसको हमको यूज करना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सारी चीजें हमें चेंजेस करनी पड़ती है, क्या फ्रेम वगैरह मल्टी क्लाउड सपोर्ट है कि नहीं, वो सारे असेसमेंट माइग्रेशन करना, कल को हमें क्लाउड से लेके एजोर पे, एजोर से गूगल से अलीबाबा पे लेके जाना, ऑन प्रीमाइसेस से क्लाउड पे करना है। तो ये कौन करते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट, जो उसे को हम बोलते हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS क्लाउड इंजीनियर, ऐसा भी प्रोफाइल बन के आता है। मेक श्योर बट उसके पास, आपके पास रियल कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। तो आप करते क्या थे भाई, कल को पूछ लेगा भाई आपने AWS में इंफ्रा बनाया है या बनाए थे, कैसे बनाए थे, तो बोलना है उसको कि भाई हमने ऐसा बनाया था इस टाइप की, ये एज पर द रिक्वायरमेंट नीड बोलते, क्लाइंट क्या बोलता है, हमें क्लाइंट से क्या लेना था, आपको पता है कि भाई हमने इंफ्रा ऐसे बनाया था, ये दिस द स्टेप्स, उसको ऑटोमेशन में कैसे करिए, तो हमने टेराफॉर्म को यूज किया, टेराफॉर्म से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। अब वो बोलता है कि नहीं वी डोंट वांट टेराफॉर्म एनी अदर ऑप्शन, भाई वो अपने लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ना। हो सकता है कि आप डेवॉप्स पढ़ के जा रहे हो, वो सामने बैठा हुआ आदमी डेवलपर है। हो सकता है कि आपने पूरा डेवॉप्स के अंदर स्ट्रांग नॉलेज रखा हुआ है, उसको सिर्फ लिनक्स आता है, तो उसी से रिलेटेड वो डेप्थ लेवल पे जाए, तो रिजेक्शन तो फेस करोगे, लेकिन रिजेक्शन के साथ ही आपका सिलेक्शन भी है ना, ये भी तो देखिए। ये क्लाउड आर्किटेक्चर है। उसके बाद क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पे आप देखते हो तो क्लाउड इंजीनियर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आएंगी, क्लाउड के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना है, बेस्ड ऑन टास्क प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, डेली बेसिस की एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। कॉम्प्लायंस, मैंने सिक्योरिटी की बात करी, पॉलिसीज की बात करी, है ना। कल को यूजर को एक्सेस देना है, उसको पॉलिसी परमिशन देना है, ये सब कुछ हमको करना पड़ता है, राइट। उसके अलावा क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, डेवऑप्स सिक्योरिटी, मेक श्योर, ध्यान देना आपको यहाँ पे, है ना। कुछ ऑडिट्स लॉग्स वगैरह जो होते हैं ना, जो लॉग्स आते हैं कुछ बग, है ना, तो लॉग्स के ऊपर काम किया जाएगा क्लाउड के अंदर, ठीक है। ऑडिट्स लॉग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉग्स, है ना, उस पर आपको काम करना है। कुछ टेस्टिंग वगैरह होती है, फायरवॉल्स आइडेंटिफिकेशन, है ना, सिक्योरिटी के ऊपर आपको काम करना है। और जिसने AWS के मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स को पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कैसे क्लाउड इंजीनियर सिक्योरिटी हब के थ्रू सब कुछ मैनेज करता है, जिसके अंदर डीडॉस अटैक, थ्रेड्स, वल्नरेबिलिटीज आती है, उसको कैसे चेकआउट करके रिजॉल्व किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या प्रोफाइल में जॉब लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, आपने सही तरीके से पढ़ा है तो। क्लाउड डेवलपर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक डेवलपर हो तो डेवलपर को भी सारी चीजें सीखनी पड़ती है कि ऐसे हम कैसे पूरा का पूरा स्केल अप करेंगे एनवायरनमेंट को, तो जो डेवलपर है उनको भी डेवॉप्स चाहिए नाउ-अ-डेज। क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर ये बन के आती है, देखो यार, आपने पढ़ा सारी सर्विसेज, लेकिन कुछ प्रोफाइल बना दी जाती है। अब ध्यान दोगे तो ऐसा नहीं है कि और भी प्रोफाइल नहीं है, और भी प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया तो डेवॉप्स में जॉब लेते लेते आप किसी न किसी प्रोफाइल में जॉब ले लोगे, मेक श्योर, ठीक है। तो ये था एक सिंपल सा जॉब प्रोफाइल, क्या क्या पढ़ना है। और मोर डिटेल पे चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं किया तो कर लो, पैसा नहीं लगता है। ज्वाइन करना है डिपेंड्स ऑन यू, अप टू यू, ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं बिजी रहता हूँ, यू नो वेरी वेल, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।